कहते हैं कि युद्ध जीतना जितना मुश्किल काम है उससे ज़्यादा मुश्किल काम है जीती हुई ज़मीन पर कब्ज़ा बनाए रखना। और आज की ये खबर आपको बताएगी कि अमेरिका कितनी बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है इस समय बांग्लादेश में। उसने सालों तक प्लानिंग करी और बहुत ही ज़्यादा पैसा बहाकर किसी तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया पिछले साल 2024 में। लेकिन अब अमेरिका बांग्लादेश को होल्ड नहीं कर पा रहा। बांग्लादेश एक अंगार बन चुका है अमेरिका के लिए, जो कि अब अमेरिका के हाथों को भी जला रहा है। यकीन नहीं आता, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश अब बड़े संकट में आ चुका है, क्योंकि अराकान सेना, जो कि म्यांमार का एक विद्रोही गुट है, उसने अब बांग्लादेश की सीमा के पास अपनी ना सिर्फ एक्टिविटी बढ़ा दी है, बल्कि ये भी रिपोर्ट आई है कि वो बांग्लादेश पर एक मैसिव अटैक करने की तैयारी कर रहा है। और ये कितनी ज्यादा सीरियस खबर है इस बात से समझिए कि बांग्लादेश के अंदर तो इस खबर से कोहराम मचाई है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, जो कि बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहता है, उस तक का सिंहासन डोल गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बांग्लादेश के अंदर अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर जनरल भेज दिया है। कितना ताकतवर? ये जनरल 5 युद्ध लड़ चुका है, 3 अफगानिस्तान में और 2 इराक में। और इतना ही नहीं, ये अमेरिकी सेना का डिप्टी कमांडिंग जनरल है, अमेरिका की सेना का पैसिफिक कमांड का। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना ताकतवर आदमी है। इसके हाथ में अमेरिका की जो पूरे हिंद महासागर से लेकर पैसिफिक सी तक, यानी कि जापान तक जितनी भी सेना अमेरिका की फैली गई है, उन सब का ये कमांडर है। बहुत ताकतवर आदमी है और ये पहुंचा है बांग्लादेश में। और बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश के अंदर जो यूनिस सरकार है उसे किसी तरीके से स्टेबलाइज करने में लगा पड़ा है। और इतना ही नहीं, ये इस बात को भी इंश्योर करेगा कि जो म्यांमार की अराकान सेना है और बांग्लादेश की सेना है, उन दोनों के बीच कोई टकराव ना हो। इसको भी ये मैनेज करने वाला है। इसीलिए अमेरिका ने अपना सबसे टॉप और सबसे अनुभवी अफसर भेजा है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इतना ही नहीं, आने वाला एक हफ्ता बांग्लादेश के लिए आर्या पार का होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश की सेना अपनी ही सरकार के खिलाफ तख्तापलट की तैयारी कर रही है, सेना को मोबिलाइज किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि अराकान सेना बांग्लादेश की बॉर्डर के पास अपनी एक्टिविटी बढ़ा रही है, अपनी डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज कर रही है। और इसके अलावा भी बांग्लादेश में एक तीसरे मोर्चे की साइलेंट लड़ाई लड़ी जा रही है, वो है अर्थव्यवस्था का पतन। बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से क्रैश हो रही है, जिससे कि लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है और फिर से उनके सड़कों पर आने के आसार है। यानी कि बांग्लादेश इस समय एक नहीं, 2 नहीं, 3 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहा है। और इसमें भारत का रोल अहम है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो प्रदर्शन हुआ था, कहीं ना कहीं भारत को टारगेट करते हुए किया था। लेकिन उस समय लोग बहुत खुश हुए थे कि हमने हसीना सरकार पलट दी, भारत का प्रभाव खत्म हो गया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के लोगों को एहसास होता जा रहा है कि हसीना का सत्ता में रहना कितना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक हसीना बांग्लादेश की सत्ता में थी, ना तो अमेरिका का कोई प्रभाव चलता था, ना ही चीन का। बांग्लादेश एक तरीके से आज़ाद मुल्क था, अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो हो रही थी, देश में कट्टरपंथी ताकतें खत्म हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के भड़कावे में आकर अपने देश का जो बांग्लादेश के लोगों ने सत्यानाश किया है, वो इतिहास में याद रखा जाएगा। लेकिन आप ये लिख कर ले लीजिए कि आने वाले एक हफ्ते में बांग्लादेश के अंदर कुछ बड़ा ज़रूर होकर रहेगा। इसीलिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा।